एक ज़माने की बात है। एमराल्ड पहाड़ियों और नीली झीलों के बीच बसे लुमिनारा राज्य में एक बहादुर राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था सेसिलिया। वह अपने दयालु दिल के लिए जानी जाती थी और पूरा राज्य उससे बहुत प्यार करता था। सेसिलिया अपना समय शाही बागों में घूमते हुए बिताती थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा अपनी दादी माँ की जादुई कहानियाँ पसंद थी। दादी माँ हमेशा कहती थी कि जादू हमारी दुनिया के हर कोने में जान फूंक देता है। काश मैं इसे और देख पाती। एक सुबह उसे दरवाजे के नीचे एक रहस्यमय चमकता हुआ पत्र मिला। बहादुर सेसिलिया, साहस और दिल के सफर पर निकलने का समय आ गया है। जादू के जंगल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि उसका जादू कम हो रहा है और सिर्फ तुम में उसे वापस लाने की उम्मीद है। साहस से भरी सेसिलिया ने तुरंत अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। This is incredible! A magical adventure awaits! Be safe, my dear Cecilia. We're always here for you. Remember, the strongest magic is the one you carry inside you. की उम्मीद है। दादी माँ, मेरे लिए शुभकामनाएं। उसने अपना जरूरी सामान पैक किया और अपनी दादी माँ का चांदी का लॉकेट पहनकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। ज्यों ही सेसिलिया जंगल में और अंदर गई, हवा जादुई धुंध से भर गई और उसे एक शांत तालाब मिला। तालाब के बीच में एक चमकदार हंस खड़ा था, जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए एक पहेली सुलझाने को कहा। राजकुमारी सेसिलिया, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें तालाब की पहेली सुलझानी होगी। मैं बिना मुंह के बोलती हूँ और बिना कान के सुनती हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं, लेकिन मैं हवा से जिंदा हो जाती हूँ। मैं क्या हूँ? एक गूंज। सेसिलिया का जवाब सुनते ही हंस ने सम्मान में अपने पंख फड़फड़ाए और तालाब दो हिस्सों में बंट गया, जिससे आगे का रास्ता खुल गया। आगे बढ़ने पर सेसिलिया फूलों से भरे एक इंद्रधनुषी मैदान में पहुंची। वहां उसकी मुलाकात एक समझदार बूढ़े कछुए से हुई। स्वागत है प्यारी राजकुमारी। कछुए ने कहा कि मैदान पार करने के लिए उसे अपने दिल की एक सच्चाई बतानी होगी। मेरा मानना है कि सच्ची ताकत प्यार और दया से आती है। जब सामना करने वाला दिल दयालु हो, तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। सेसिलिया की सच्ची बात सुनकर कछुए की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा दिल वाकई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। फूलों ने भी खुशी से सिर हिलाया और कछुए ने धीरे से हटकर छिपा हुआ रास्ता खोल दिया। सेसिलिया अब एक ऊंचे झरने के पास पहुंची, जहां एक सुंदर पुल था, लेकिन उसका रास्ता महान हिरण ने रोक रखा था। हिरण ने कहा कि सिर्फ सच्चे इरादों वाले ही पुल पार कर सकते हैं। यहाँ का पानी पवित्र है और केवल साफ इरादों वाले ही पार कर सकते हैं। मुझे अपना साहस दिखाओ, युवा राजकुमारी। और उसे अपना साहस साबित करना होगा। मैं जरूरतमंदों की मदद करने से नहीं डरती, चाहे वह एक दयालु शब्द से हो या एक साहसी काम से। मैं वादा करती हूँ कि मैं वही करूँगी जो सही है, भले ही रास्ता मुश्किल हो। निडर संकल्प को देखकर हिरण ने सम्मान से अपना सिर झुकाया और सेसिलिया को पुल पार करने की अनुमति दे दी। शाम होते होते सेसिलिया जंगल के दिल तक पहुंच गई। वहां एक विशाल पुराना ओक का पेड़ खड़ा था और पेड़ से वन की आत्मा प्रकट हुई। राजकुमारी सेसिलिया, तुमने अपने साहस, दया और सच्चाई से खड़ूद को साबित कर दिया है। इस जमीन का जादू तुम्हारे दिल की ताकत से सुरक्षित है। जंगल का जादू कम हो रहा था। जंगल की आत्मा ने सेसिलिया के साहस और दयालुता को पहचाना। सेसिलिया ने समझा कि उसकी ताकत उसके दिल में थी। जैसे ही उसने यह महसूस किया, जंगल का जादू उसके होने से जुड़ गया। तारों की रोशनी में जंगल फिर से जीवंत हो उठा। उसकी हर पत्ती चमकने लगी। जादू का जंगल एक बार फिर से फल फूल रहा है
और इसकी वजह सिर्फ जादू नहीं बल्कि वह साहस और दया है जो इसने मुझे सिखाई। यह सब राजकुमारी की बहादुरी और उसके दयालु दिल का प्रमाण था। लुमिनारा लौटकर सेसिलिया का स्वागत हर्षोल्लास से हुआ। हमारी बहादुर बेटी, तुम लौट आए हो। हमें पता था तू कामयाब होगी मेरे प्यार। कुछ कहानियाँ सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। उसे एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ जंगल के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की ताकत को जानने के लिए था। उस दिन से लुमिनारा राज्य में समृद्धि आई क्योंकि उसकी राजकुमारी समझ गई थी कि सबसे बड़ी ताकत बल से नहीं बल्कि प्यार और साहस से आती है। और जब भी हवा चलती थी तो वह जादू के जंगल की फुसफुसाहट लाती थी, उस राजकुमारी की याद दिलाती थी जिसने अपने दिल की ताकत से दुनिया में जादू भर दिया।